परिवार ने पहले बहुत दुख देखे हैं, बहुत गरीबी। अरे बंद करो ये कहानियां बनाना। झूठ मत बोलो, हमें बस इतना बताओ कि जब तुम्हें पता चल गया था कि सच क्या है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बोलो। क्योंकि हमें पता था कि आपकी पार्वती फिर से लौट कर नहीं आएगी और हम कुछ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हमारी पार्वती लौट कर नहीं आएगी? क्योंकि हमने देखा था उन्हें किसी और के साथ भागते हुए। ऐसा नहीं हो सकता, फिर से झूठ बोल रही हो तो। वो हमें छोड़कर भाग ही नहीं सकती। बताओ क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बताओ। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया मानव कि देव पुलिस बुलाने वाला है सगाई को रोकने के लिए? मना किया तब था बस। मानव वादा करो तुम माँ को कुछ नहीं बताओगे। तो देव तुम सीधे सीधे मासी माँ को मना कर देते कि तुम्हें नलिनी से सगाई नहीं करनी है, पार्वती से की हुई शादी को ही तुम मान लेना चाहते हो। बहुत बार कोशिश की है मानव, बहुत बार, लेकिन माँ ना पार्वती को अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तभी तो उन्होंने मिसेस सिन्हा को भी हाँ कर दी सगाई के लिए। और वो हर बार ना ऐसा कुछ ना कुछ करती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि पार्वती बाबा की पसंद है और वो बाबा की पसंद को अपनी पसंद कभी नहीं बनाएंगी। तो फिर तुमने सगाई के लिए हाँ की ही क्यों? क्योंकि हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे नीलगढ़ को पता चल जाए कि हम शादीशुदा हैं और पार्वती हमारी पत्नी है। जरा सा भी अंदाजा है अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा? हाँ जानते हैं, और बदनामी होगी। कि मानव हमें करना होगा। जब पुलिस आएगी तो वो ये बोलेगी कि देव चौधरी तो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो ये सगाई कर ही नहीं सकता। तब माँ पता क्या बोलेगी? कि वो इस शादी को मानती ही नहीं। फिर वहां खड़े सब लोग हमसे सवाल करेंगे और इस तरह माँ पर एक भी आंच नहीं आने देंगे हम। सारा इल्जाम खुद ले लेगा। एक बार जब दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा ना कि हम शादीशुदा, तो नलिनी के लिए भी एक्सेप्ट करना ईजी हो जाएगा। तुमने वो मेगा की पार्टी में देखा था ना कि नलिनी सबके सामने कैसे बोल रही थी कि पार्वती हमारी पत्नी है। फिर मिस्टर सिन्हा के कहने पर वो हमसे सगाई करने के लिए राजी हो गई। इसका मतलब वो हमसे आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि हम उसके हो ही नहीं सकते। ये गलत है मानव। देखो हम जानते हैं कि हम सबकी नज़रों में गलत हो जाएंगे, सब हमसे नफरत करेंगे, लेकिन एक बार ये तमाशा हो जाएगा ना सबके सामने, तो नलिनी के लिए हमसे आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज समझो इस बात को। हाय वैसे अच्छा ही हुआ, अब वो नमनट्स नलिनी बड़ी मॉम की बहू तो बनने से रही, अब मैं बन जाऊंगी उनकी MIP। MIP उसका क्या मतलब होता है? अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सासू मॉम। अरे जब जीजे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही तो तुम मोस्ट इम्पोर्टेंस बनकर का उखाड़ लोगी भगोनिया। देखा नहीं तुमने सिन्हा साहब कैसे आग बबूला होकर इस घर से गए, कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि चौधरी खानदान को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। अब मैं और तुम हम भी बर्बाद हो गए सिर्फ और सिर्फ अंबिका चौधरी के कारण। बताओ कि वो वापस क्यों नहीं आएगी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कि हमने देखा था कि जिस नाव में आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे वहाँ एक लड़का भी था और पार्वती के हाथ में एक पोटली थी जो उसने उस लड़की को थमाई थी। और यहाँ तक कि तो उसने अपना गठबंधन तक खोल दिया था आपकी दुशाला से। इसका मतलब तो साफ है ना कि उसने तय कर लिया था कि उसे उस लड़के के साथ जाना था, आपके साथ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
छोड़कर नहीं भाग सकती। उसने उसने हमें खुद बोला था कि वो हमसे शादी करना चाहती है, और जब हमने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था तब उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। वो ऐसा नहीं करेगी। हमने शादी मजबूरी में की थी। उसने हमसे खुद कहा था कि वो ये सब कुछ प्यार के लिए कर रही है। मजबूरी में ना तो हम झूठ बोलते हैं और ना ही झूठे रिश्ते बनाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि मजबूरी में आए नहीं और झूठ बोलना शुरू कर दिया और धोखा देना शुरू कर दिया। रिश्ता बन जाए तो उसे अंत तक निभाते हैं। तुम्हारी तरह धोखा नहीं देते। हम धोखेबाज नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए देव बाबू। हम एक बार के लिए जहरीले सांप पर भरोसा कर लेंगे पार्वती, लेकिन तुम पर कभी नहीं। इसी नफरत से तो हमें डर लगता था, इसलिए हम आपको पहले ही सारा सच बताना चाहते। डरती थी, हमसे डरती थी। अरे तुम्हें तो हम पर हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए कि तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। और इतना ही नहीं, अब तो तुम ये भी बता रही हो ना कि हमें असली पार्वती ने भी बेवकूफ बनाया। मतलब दो लड़कियों ने देव चौधरी को मिलकर बेवकूफ बना दिया। हंसो हम पर, हंसो। ये रोने का ड्रामा मत करो हमारे सामने। हम आपके सामने हाथ जोड़ते थे बाबू, ऐसा ऐसा मत बोलिए। आपको हमने ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ होगा। देव चौधरी अगर किसी रिश्ते को निभाता है ना तो अंत तक निभाता है, और तुम्हारे साथ तो धोखे का रिश्ता है। इसे भी पूरी शिद्दत से निभाएंगे हम। और जब तक हमें असली पार्वती का पता नहीं चल जाता तब तक हम तुम्हें मत रुकिए देव बाबू। कह दीजिए कि जब तक आप हमें हमारे किए की सजा नहीं दे देते तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे, और हमें भी आपकी हर सजा मंजूर है। हम जो सजा देंगे हमें मंजूर है। और इसकी शुरुआत हम घर वालों को अपनी सच्चाई बताकर कर देंगे। और कितना तूफान खड़ा करना चाहती हो हमारी जिंदगी में? हाँ, हम तो बस अपना गुनाह कबूल करके आपको आजाद करना चाहते हैं। सच्चाई की देवी बनना चाहती हो? अरे तुम्हारे झूठे मुंह से ना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। हम सच कह रहे हैं, जब से हमें पता चला तब से हमने अपनी जबान से आपको पति नहीं बोला। अभी तक पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं जताया हमने। यहाँ तक कि तो हमने अपनी मांग में सिंदूर भरना भी छोड़ दिया। अभी आपको अपनी मांग भी नहीं भरने दी हमने। कैसे यकीन करें हम तुम पर, क्योंकि हर बार तुमने झूठ बोला है। बोलो कैसे यकीन करें हम तुम पर? हम साबित कर सकते हैं। कैसे? पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।